आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे उससे पहले गुजारिश, अगर आप इसको टीवी पर देख रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी, लेकिन अगर आप इसको टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं या बाद में आप देखना चाहते हैं तो आप इसको हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उस पर देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जी बदल दे किस्मत आपको सर्च करना है और एक बार जब सर्च कर लीजिएगा तो उसको फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और जब भी आपको मौका मिले आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आचार्य जी दो मूल मंत्रों के साथ। दो मूल मंत्र, ये दो मूल मंत्र बिल्कुल आपके जीवन के लिए बहुत ही सटीक बैठता है, खास करके ज्योतिषी की दुनिया में। हर व्यक्ति हर घर में कोई न कोई समस्याओं से परेशान है। कहीं शादी की समस्या है, कहीं पढ़ाई की समस्या है, कहीं करियर का, नौकरी का समस्या, कहीं पे विवाह नहीं हो पा रहा है, कहीं दाम्पत्य सुख में तनाव, कहीं संतान सुख की परेशानी, कहीं स्वास्थ्य की परेशानी, कहीं अर्थ की परेशानी। हर समस्या से लोग जूझ रहे हैं और उसके समाधान न तो डॉक्टर के यहाँ मिलेगा न कोर्ट कचहरी में। आप कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास, और कहते हैं मैं ठगा गया। किन बातों पर ठगे जाते हैं? तो सबसे पहला आपका प्रॉब्लम होता है ज्योतिष सही नहीं मिला। उसके लिए मैंने एक पहला मूल मंत्र निकाला, नंबर 1, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या मत बताइए। ज्योतिष यदि है आपको खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो पूरी विश्वास से मिलिए भी। यदि वो समस्या बता दिया तो उपाय भी करने का प्रयास करेंगे। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। तो रत्न जहाँ से भी ले, आप मेरे संस्थान से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से लें, आप उनको पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। यदि आपने लिखित लिया या उसने लिखित दिया तो कभी भी आपको गलत सामान देगा नहीं। कारण देने वाले को हमेशा लगा रहेगा कि गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा, और कभी आपको जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। जब चाहे 10% काट के पैसे वापस। बहुत सारी बातें हैं। लोग कहते हैं आचार्य जी आपका फीस तो बहुत ज़्यादा है, 11,000 है। और ये 11,000 ये परामर्श शुल्क मेरा आज से नहीं है। ये परामर्श शुल्क मेरा 2017 से ही है, लगभग 9 साल हो चुका है। और ये 11,000 क्यों है दर्शकों? यदि आप समझेंगे ना तो आपको लगेगा पूरे इंडिया में सभी ज्योतिषी से सबसे कम फीस मेरा है। वो क्यों? 24 कुंडली का बनना पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाएगा, गारंटी मेरा इस बात का है। 24 कुंडली का बनना, आपको समस्या का नहीं बताना, और सबसे बड़ी बात 10% काट के पैसे वापस करना। आप खुद सोच लीजिए, आपको 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है या 10% काट के पैसे वापस लेना पसंद है? यहाँ पे। और उससे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होता। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप समस्या मत बताइए, आपको मैं बताऊँगा। इतना मैं अवश्य कहूँगा, आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आपके भविष्य को नहीं बताता, आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को फाइंड करता है, आपकी हर बीमारी को भी बता सकता है। और उपाय करने से डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ आप ज्योतिषी का भी परामर्श लें तो आपको डॉक्टरी चिकित्सा विज्ञान में भी आपको लाभ मिलेगा। चलिए, तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि जी हैं। रवि जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए प्लीज। जय माता दी रवि जी। जय माता जी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है? सर अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/6/98। 17/6/98 जून।
जी जून 17 जून 1998। एक मिनट क्या हो गया? 17 जून 1998। टाइम क्या है बेटा? दोपहर 12 बजे। 12 बजे दोपहर में। जन्म स्थान दिल्ली? जी जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं, जन्म कुंडली नहीं बना। सिंह लगन है, कुंभ राशि है जी। और आपकी कुंडली में लग्न से बना है अनंत काल नाम का काल शब्द दोष। मैंने कई बार कहा है, दर्शकों सुनते भी हैं लेकिन अमल नहीं करते। आज से लाखों वर्ष पहले, आज की बात नहीं है ये, जब पराशर मुनि जी भविष्यवाणी करते थे ना, तो गणेश जी लिखते थे। तब का इतिहास है ज्योतिष का। और जब ज्योतिष का इतिहास शुरू हुआ तो ऋषि मुनि ने सोचा कि इस पत्रिका का नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं जन्म लगा दिया जाए, कि जैसे बच्चे का जन्म हो तो पत्रिका बन जाए। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। जब परेशान हो जाते हैं ना, तब जाते ज्योतिष पर, तब बात करते ज्योतिष से। इसीलिए आप सभी दर्शक ध्यान सुन लीजिए, जिनके पास ये पत्रिका नहीं हो आप बिल्कुल बनवाइए, और ऐसा जगह बनवाइए जहाँ 24 की 24 कुंडली बनती हो। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली में अनंत काल नाम का बना है काल शब्द दोष, और जहाँ से विवाह देखते हैं वहाँ बनना है चंद्र केतु का ग्रहण दोष। लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नमाज कुंडली होता है। नमाज कुंडली के सप्तम भाव में 20 दोष, पितृ दोष, और बना है ग्रहण दोष। तो इतना तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी शादी आपका नहीं हुआ है? नहीं सर, मैं ये तो कह रहा हूँ शादी में ही दिक्कत आ रही है। जी, शादी में ही दिक्कत आ रही है। बस यही सुविधा यहाँ पर है कि बोलना नहीं पड़ता है। आपने मुझे नहीं पूछा, मैंने आपको प्रॉब्लम दे के बता दिया कि फलाने योग हैं, तो आपका शादी नहीं हुआ है। आप लाख कोशिश कर लोगे बेटा, शादी की बातें बनते बनते टूट जाएगा। जबकि आपकी कुंडली में बना है कुलदीपक योग। जब कुलदीपक योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे प्रयास करें तो 99% गवर्नमेंट जॉब में घुस जाएंगे। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं अभी? अभी तो प्राइवेट सेक्टर में ही कर रहा हूँ। लेकिन आपकी कुंडली गवर्नमेंट जॉब की है। आपने कभी ट्राई नहीं किया बेटा? नहीं जी। आपको इसलिए ट्राई नहीं करने दिया कि आपकी कुंडली में जो निगेटिव योग बन रखे हैं, काल शब्द दोष, ग्रहण दोष, पितृदोष, विष दोष, ये सब परेशान कर रखा है आपको। तो कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली को बना करके समस्या को निकालना बड़ा बात होता है। तो आपकी गलती तो है नहीं। आप जाते हैं ज्योतिष के पास, जो ज्योतिष जी बना के दे देते आप ले लेते, और आपका तो बना भी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपनी कुंडली बना लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर आपकी शादी होनी कब है। क्योंकि आपका ये प्रश्न होगा कि मेरा कब शादी होगा, यही बात है ना? हेलो, यही बात है बिल्कुल जी। बस यही चीज में जब आप देखें, जब कार्यक्रम में स्टार्ट हुआ होगा तो आपको लिखा हुआ आता है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी बन जाए, आपका जवाब भी बन जाए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भूल करके भी कभी अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। आप डेट नोट कर लीजिए, 7 दिसंबर 2026। आपने यदि 24 कुंडली बनवा करके मेरे अनुसार उपाय करवा लिया तो 7 दिसंबर 2026 मतलब 2026 खाली नहीं जाएगा, मेरा अपना विश्वास है। बात में कि मेरा बताना काम है, मर्जी आपकी। तो चलिए, एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, दुष्यंत जी हैं। दुष्यंत जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता जी। दुष्यंत जी, जय माता जी। पंडित जी जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। किनके बारे बात करनी है? मेरे बारे में डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1982 22 अक्टूबर 5 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1982। हाँ जी। टाइम बताइए। टाइम से थोड़ा याद नहीं है, वाह। तो माँ पिताजी इतना पढ़े लिखे नहीं है ना, इतना टाइम तो नहीं है। तो आप ये कार्यक्रम कब से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, 1 महीने से देख रहा हूँ। तो 1 महीना देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए? टाइम तो सर एक्चुअली माँ पिताजी इसका हम पता नहीं। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है कि ये सर्टिफिकेट का है? हाँ, सर्टिफिकेट का तो बनाया है। ओरिजिनल है? हाँ, ये ओरिजिनल है मेरा। टाइम आपने कभी सुना नहीं? सुबह दोपहर शाम कुछ अंदाज है? शाम सवेरे जी, ये अर्ली मॉर्निंग में सुना था कि अर्ली। हम सेवा नहीं कर पाएंगे लाइव में। आपको यदि हमसे लाभ लेना है तो फी जमा कीजिए, जमा करके अपना हाथ का फोटो भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, मैं एक्यूरेट टाइम निकाल दूंगा। लेकिन मैं अंदाजे सुबह का डाल दूं, सुबह तो 5 बजे होता है और 9 बजे तक सुबह ही होता है। क्या मैं टाइम डालूं?
मैंने आप देखे होंगे कि कई मैं कहता हूं कि 10 सेकंड में कुंडली बदल जाता है। दर्शकों, मैं कभी भी आपको ऐसा काम करके नहीं देना चाहता हूं कि जब आपको समस्या हो। ऐसे ही लोग परेशान रहते हैं, मैं किसी को परेशानी में डालना नहीं चाहता। आपको समय पता नहीं है तो आप परामर्श में जमा कीजिए, जमा करके हमको फ़ोन कीजिएगा और हाथ का फोटो भेज दीजिएगा। आपसे मैं बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपके अंदर में खुले टाइम निकाल दूँ। और फिर दर्शकों से ये भी निवेदन करेंगे कि जिनको डेट ऑफ टाइम पता नहीं हो, प्लीज़ लाइव में फ़ोन मत कीजिए, बहुत कीमती समय होता है। दर्शकों, मैंने जीवन में महसूस किया है और सच्चाई भी है, जिसने समय को नहीं पहचाना वो इंसान ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत बहुमूल्य, जो समय निकल जाता है ना, लौट के ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, है ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, जिनको डेट ऑफ टाइम ओरिजिनल पता नहीं हो, प्लीज़ हमारे कार्यक्रम में फ़ोन मत कीजिए। इसके लिए आप हमको बाद में बात कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा अलग से लाभ देने का इसके लिए। तो चलिए, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका नाम कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो आप आचार्य जी से प्लीज़ बात कीजिए। जय माता दी। हाँ जी, जय माता दी जी। कहाँ से बोले चंद्रकांत जी? नागपुर से। नागपुर से। क्या नाम है आपका? चंद्रमणि जी नाम है, वाह, बहुत बढ़िया। और किन के बारे में बात करनी है? जी, मेरे बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18/9/1978। 18/9/1978। टाइम बताइए। रात के 11:30 बजे। 11:30 रात में। जन्म स्थान? जन्मस्थान नागपुर ही है। नागपुर, महाराष्ट्र। जी चंद्रमणि जी, कुंडली बना है आपका? जी, जन्म पत्री बना है? हाँ जी, बना हुआ है। मिथुन लग्न है, आपके राशि मीन राशि है? मीन राशि। जी। जन्म पत्री कहाँ बना था, कहाँ बनवाए थे? जन्म पत्री पिताजी ने मेरा बचपन में बनवाया था महाराज के साथ। उससे काम नहीं चलेगा, नया बनवाइए, फ्रेश। तो पिताजी ने बनवाया था, दादाजी ने ऐसा किया था, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न का है, राशि मीन राशि है। इस कुंडली में एक चीज़ तो नोट कर लीजिए कि ज़िंदगी में आप इतना पैसा कमाइएगा ना कि दान करते करते थक जाइएगा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेजर, जिसको मेजर प्रॉब्लम कहते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? आपने कहा कुंडली बना है, ठीक है, बचपन का सही, आप खोल के में है और आगे पीछे क्या है? चंद्रमा आपका 12 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है, पूरी जिंदगी खाली। बुरा मत मानिएगा। जो मैंने कहा ना, कितना पैसा कमाओगे, दान करते करते थक जाओगे, ये सबको लड्डू जीरो कर दे रहा है ना। तो आपके केमदुम जो ग्रहण जो बन गए, जिसके कारण से आपके पूरे लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। मैंने देखा है 21,340 कुंडली का अनुभव मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में लग्न में केमदुम जो बन गया तो ये व्यक्ति को पूरा लाइफ खराब कर देता है। और दसम घर कैरियर का भी होता है, दसम घर पिता का भी होता है, और आपका सूर्य भी बैठा है राहु के साथ। तो ये कुंडली के अनुसार आपका पिता का भी स्थिति अच्छा नहीं बता रहा है। पापा जी का कैसा रहता है हेल्थ? हेलो, आपके पापा जी का हेल्थ कैसा रहता है? पापा जी का हेल्थ ठीक है, वो आर्मी में थे। जी, आर्मी में थे। पिताजी का हेल्थ ठीक है, अच्छा। रिटायर कर गया ना? जी, रिटायर्ड है जी। उनके पाँव घुटने में दर्द रहता है। जी, उनका ना एक बार अच्छा से हेल्थ चेकअप करवा लीजिएगा। उनको शुगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है और हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुंडली भले आपका है, लेकिन इसमें सारा संसार समाहित होता है। और आपकी कुंडली में आपके कैरियर को और मैरिज लाइफ को दोनों को खराब बता रहा है। आप कोई जॉब करते हैं? हाँ जी, प्राइवेट जॉब है। हाँ, लेकिन आपको जॉब में भी गेन नहीं मिलेगा कभी भी लाइफ में। प्राइवेट जॉब बुरा मत मानिएगा, प्राइवेट जॉब 10,000 का भी होता है और प्राइवेट जॉब 3 लाख महीना का भी होता है ना। ऐसा नहीं सब सरकारी नौकरी करता है। लेकिन आपकी कुंडली में दसम घर से बन गया केमदुम योग, जो आपके पूरे लाइफ को खराब कर रखा है। जीवन में कभी भी भूमि मकान लेना हो तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके चौथे घर में सूर्य राहु का बना है ग्रहण दोष। सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य होता है। किसी के कुंडली में सूर्य यदि खत्म हो गया तो लाइफ खत्म। तो सूर्य भी ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा से ग्रहण और केमदुम दोनों बना हुआ है, तो राजा भी खत्म, रानी भी खत्म। तो आपके पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा, आपको पैसे से, हर चीज़ से। और जैसे आप उपाय करेंगे आपको ज़िंदगी में इतना लाभ देगा कि मैं कह नहीं सकता। और आपको मैं यही बता दूं कि आपका समय जो है 2024 से डिस्टर्ब ज़्यादा जा रहा है। आवाज़ मिल रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रहा है। ऐसे तो लाइफ का अभी तक मजा आपने नहीं लिया है। आपका भले 78 का जन्म है तो आपका एज 48 ईयर हो गया ना। हाँ जी, अभी तक आपको लाइफ का गेन नहीं मिला है ना। आपको पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस किया होगा। कहाँ तक पढ़े हैं आप?
बी सिविल इंजीनियर। सिविल के हैं। तो आपका जो कुंडली है ना, इसमें आपको कहीं ना थोड़ा सा एजुकेशन का बहुत अच्छा बेस नहीं होने दिया। और दशा क्या चल रखा है? दशा शुरू हो रखा है आपका मंगल का। तो मिथुन लगन की कुंडली में मंगल का दशा कहीं से अच्छा नहीं होता है। और पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा, उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है। आप पहले कुंडली बनवाइए। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, कोई तैयारी नहीं किया था गवर्नमेंट जॉब का उस समय? ठीक है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं किया सर। आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बेटा। आपका ग्रहण दोष केमद्रुम दोष बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सूर्य भी खत्म, राहु भी खत्म, ये चंद्रमा भी खत्म। आप हमसे दिन में एक बार बात कर लीजिएगा। और दर्शकों जिनको अच्छा लगता हो कि मैंने सही बताया, कुछ सही किया है, तो आप चाहें तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसका नंबर आपको टीवी पर आ रहा है 94 वाली। और इस पर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे सब कुछ मिल जाएगा। बाद बाकी दर्शकों जिनका भी फ़ोन नहीं लगा हो या और बात करनी हो, तो सुबह में 10 से 11 365 दिन आपके साथ, लाइव में भी 365 दिन, फोन पर 365 दिन, हम आपके सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। ठीक है। एक और कॉलर हैं आचार्य जी हमारे साथ, रमा जी हैं। ये अपनी बेटी को लेकर बात करना चाहती है। रमा जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। फोन कट गया इनका, लग रहा है फोन कट गया है जी। तो चलिए, जिनका फोन कट गया है कोई इशू नहीं है, बिल्कुल वो ट्राई करते रहें, है ना, फिर लगेगा। और तो हम तो आपके साथ 365 दिन हैं, जब भी आप बात करेंगे मैं आपके साथ तैयार रहता हूँ, है ना। तो और ये भी मैंने बता दिया कि जिनका फ़ोन नहीं लगता है, सुबह में 9 बजे आप हमसे बात कर, नहीं सॉरी 10 बजे बात कर सकते हैं, 10 से 11। अब फिर हो सकता है मैं 9 से 10 कर दूँ बाद में, अभी का टाइम 10 से 11 का रखा है मैंने। ऐसे तो आप रात का टाइम छोड़ दीजिए ना, तो मुझे लगता है कि मैं सो के उठता हूँ और फ्रेश होने के पहले से मेरा फ़ोन चालू हो जाता है। और कभी भी दर्शकों आपने देखा होगा, कभी भी फ़ोन करेंगे ना आप, तो 99% रिस्पॉन्स दूंगा मैं। हाँ, हो सकता है कहीं मैं कोई काम कर रहा हूँ, कहीं फ़ोन कहीं पर हो, तो बात अलग है, क्योंकि हमारे भी आप लोग जैसे परिवार को दिखाने के लिए आ जाते हैं, उसमें बिजी थोड़ा हो जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके फ़ोन का मैं रिस्पॉन्स 99% लूँ, मेरा प्रयास होता है। रामचंद्र जी हैं एक दर्शक हमारे साथ। प्लीज़ सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। अच्छा जी, नमस्कार जी। जय माता दी रामचंद्र जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बालेश्वर से बोल रहा हूँ। बालेश्वर कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा से जी, किनके बारे में बात करनी है? मेरा छोटा बेटी का जन्म है 18 सितंबर 2020 का, और टाइम है 5:30 बजे। 18 सितंबर 2020। हाँ, इवनिंग 5:30 2020। टाइम क्या है? 5:30 PM इवनिंग। 5:30 PM। जन्म कहाँ का है? जन्म वही बालेश्वर का है। 05:30 PM, बालेश्वर उड़ीसा। क्या नाम है बिटिया का? बेटे का नाम है ज्ञानोलिप्सा गिरी जी। 6 साल उम्र हुआ इसका भी ना लगभग? हाँ, 6 साल की है। 6 चल रहा है। कुंभ लगन कुंडली है, कन्या राशि है। ये बच्चा अब किस क्लास में है? ये KG 2 में है। इसको बढ़िया से पढ़ाइए। ये UPSC करेगा और IFS चला जाएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये लड़का इंडिया में रहेगा ही नहीं। ये लड़का है, बेटा है आपका? बेटी है। तो 99% ये फॉरेन जाएगी, इंडिया में नहीं रहेगी। कुंभ लगन का कुंडली है, राशि जिनकी हो रखे हैं कन्या राशि है, और द्वादश भाव में लग्न का मालिक शनि द्वादश घर में अपने ही घर में है। तो ऐसे बच्चे भविष्य में 99% फॉरेन में ही जाएंगे। 2 बेस बनेगा, या तो UPSC करके IFS में सेलेक्ट करेगी, नहीं तो साइंस लेके पढ़ेगी, साइंस लेके पढ़ करके फिर बीटेक करेगी, बीटेक करके कहीं फॉरेन से MS करेगी और फॉरेन में शिफ्ट कर जाएगी। इसकी शादी विवाह सब वहीं होना है। ये कुंडली बहुत बढ़िया है इसका, लेकिन थोड़े समस्या हर के साथ तो निकलता ही है। वो क्या है? गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। ये चंडाल दोष जो है, ये बच्ची को थोड़ा पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा और इसके थोड़ा हेल्थ को भी नुकसान कर सकता है। ये हम आगे बढ़ते हैं कि कुंभ लगन की कुंडली में इनके दशा क्या जा रहे हैं। दशा चल रखा है वर्तमान मंगल का, तो मंगल का दशा जो है अच्छा नहीं जा रहा है इसका। माने 2025 से लेके 2032 से का समय जो है इस कुंडली में कहीं से अच्छा नहीं बता रहा है। तो थोड़ा सा एक बार इनका कुंडली बढ़िया से बनवा लीजिए। जन्मपत्री बना हुआ है? हाँ, जन्मपत्री बना हुआ है सर। हाँ, तो आप उसको देख लीजिएगा कि 24 पत्री है कि नहीं, और समस्या क्या क्या निकाला हुआ है। जन्मपत्री पंचांग से, कंप्यूटर से बना देने से नहीं होता है, उसके समस्या को भी निकालना पड़ता है। जब डॉक्टर से दिखाते हैं, अब डॉक्टर जब तक डायग्नोसिस सही नहीं करेगा, बीमारी पकड़ेगा नहीं, इलाज नहीं होगा। वही चीज़ ज्योतिष में होता है। और चक्र जो है टोटल 24 होना चाहिए, इसलिए इसको करवा लीजिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य लेके थोड़ा सा परेशानी बता रहा है इनको, माता का भी हेल्थ बहुत अच्छा नहीं बता रहा है इस कुंडली में।
बाद बाकी कुछ और बात करना हो फिर सुबह में हम 10 से 11 आपसे बात करेंगे। और आपकी बच्ची का कुंडली मैंने कहा है कैरियर के मामले में बहुत टॉप का है, कैरियर भी अच्छा है और तो बच्चे हैं अभी, भविष्य में इनका पर्सनल लाइफ भी बहुत टॉप रहेगा। नरेंद्र हैं एक दर्शक। सर नलिन जी हैं, माफ कीजिएगा, नलिन जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हाँ प्रणाम, जय माता जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जमुई बिहार से। जमुई बिहार? बिहार से। हाँ किन के बारे में बात करनी है? मैं अपने बारे में। नाम बताइए। मेरा नाम नलिन कुमार मिश्रा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 1969। 28 मार्च 1969। टाइम बताइए। 10:10 दिन में। 10:10 दिन में। जन्म स्थान? जन्म स्थान मुंगेर बिहार। मुंगेर बिहार। जन्मपत्री तो बना होगा आपका? हाँ बनाया था। 69 का जन्म है, लगभग आपका 57 ईयर चल रहा है ना? हेलो। हाँ हाँ। आपने तो कहा कि कुंडली बना है, बना भी होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करूंगा ना, अभी तो शायद हो सकता सामने में नहीं हो, कुंडली खोल करके देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में निगेटिव क्या क्या लिखा हुआ है। मैं सबको कहता हूँ आपकी कुंडली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रखा है, आपके लग्न कुंडली में ही चंद्रमा से बना है केंद्रम योग, और वो भी कहाँ के? धन के घर से। तो आपका कुंडली में चंद्रमा अपने घर में है, लेकिन केंद्रम योग होने से ये पूरे को खराब कर दिया। क्या करेगा? पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, पैसा आ गया, धन संचय का योग नहीं होना, इनकम का अच्छा स्रोत नहीं होने देना, ये प्रॉब्लम आपको चल रखा है। ये दूसरा बात, हम चौथे घर में देखते हैं गुरु केतु का चंडाल जो कि बना हुआ है। चौथा घर माता का भी होता है, चौथा घर से भूमि मकान वाहन भी देखते हैं। तो चौथे घर में जो आपका चंडाल योग बन गया, तो ऐसे व्यक्ति को लैंड, भूमि मकान में भी प्रॉब्लम करता है। आपको आवाज मिल रहा है? हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ, और आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैंने कई बार टीवी पर कहा है कि 10 सेकंड में कुंडली चेंज हो जाता है कभी कभी, तो आपकी कुंडली का भी वही स्थिति है। 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड, 10:10 है ना, 10:09 कर देंगे ना, तो कुंडली जो है मिथुन लगन से चेंज होके चला आएगा वृषभ लगन में है। तब हो सकता है कि मेरी एक बातें भी आपको नहीं मिलेगा, कारण आपका लगन जो है 0 डिग्री में है। यदि कंप्यूटर वाली कुंडली होगी, खोल के देख लीजिएगा, आपका लगन 0 डिग्री में है। तो मैंने जो कहा, पैसा फंसने का योग, धन संचय नहीं होना, इनकम का स्रोत अच्छा नहीं होना, हर से परेशान करना, ये आपको जो लग रहा है वो 10:10 में, यदि थोड़ा नीचे हो जाएगा ये बातें नहीं मिलेगी। तो हमने जो आपको 3-4 चीज़ें बताया है वो सही है गलत है? सही है। ये सही है। सही है तो उपाय भी हो जाएगा। डॉक्टर ने बीमारी पकड़ लिया, चुटकी में इलाज, फिर ज्योतिष ने बीमारी पकड़ लिया, फट से इलाज। लेकिन इसके लिए मिलना पड़ेगा, घर बैठे नहीं हो पाएगा। दर्शकों, हम घर बैठे कभी समाधान आपको नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हम 24 कुंडली बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मिलने ही आइए, लेकिन आप सबको पता है कि ऑनलाइन का ज़माना है। आप ऑनलाइन फीस जमा कीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम डिटेल दीजिए, आपका 24 कुंडली बना के भेज देंगे, ऑनलाइन भी भेज देंगे, ऑफलाइन कुरियर से ही भेज देते हैं हम। और जो प्रॉब्लम है मैं प्रॉब्लम निकाल दूंगा, उसको उपाय कर लीजिए, आपको फर्स्ट क्लास रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा हम चलते हैं आखिर कुंडली की ओर, दशा क्या जा रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2025 से आपका समय जो है ना 2032 तक डिस्टर्ब है। 2025 से 2032 तक धीरे धीरे आपको और परेशान करके हिला देगा, है ना। तो इसको संभालना है तो अभी भी इसको उपाय कीजिए, उपाय करके रास्ता लीजिए जो आपको बच पाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ी हैं, मोनालिसा जी हैं। मैम आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। भुवनेश्वर? यस सर। किन के बारे में बात करनी है? मैं खुद के बारे में बात करना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? यस सर। डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 2012। 18 अगस्त 2012। टाइम क्या है बेटा? 4:30 AM या PM? PM। शाम को। जन्म स्थान? जन्म स्थान भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। क्या नाम है बेटा? मोनालिसा गिरी। मोनालिसा।
अभी किस क्लास में पढ़ रही हो तुम? 8th क्लास। तुम्हारा जन्म जो है ना गंडमूल में हुआ था, तब पापा मम्मी शायद घर में ही होंगे, रात का समय है, तो पापा मम्मी से पूछ लेना कि गंडमूल का पूजा जैसे बच्चे जन्म लेते हैं ना तो जन्म के समय होता है, हुआ था कि नहीं। मकर लगन की कुंडली है, सिंह राशि है। अब हम चलते हैं कुंडली में, अब तुम्हारी समस्याओं को निकालना सबसे पहला काम मेरा ये होता है। तो तुम्हारी कुंडली में 11वां घर से, एकादश घर से बन रखा है काल दोष। जब एकादश घर से काल दोष बनता है तो पंचम भाव में गुरु का रहना ही खराब होता है, और पंचम भाव में गुरु के साथ केतु बैठ जाए तो और खराब। ये क्या बन गया? चंडाल योग। तो काल दोष भी, चंडाल योग भी। तो मैं आपको इतना अवश्य कहूँगा बेटा कि जैसे जैसे आप पढ़ाई में आगे बढ़ते जाओगे आपकी पढ़ाई फिसड्डी होते जाएगी, मतलब खराब होते जाएगा। ये कुंडली की गणना कह रखा है। यदि कुंडली गणना कह रहा है तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही है तो 99% इसको उपाय करके हम लाभ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव, ये तो निगेटिव बता दिया मैंने। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव में मंगल शनि का युति बना है 10वें भाव में, शनि उच्च का बैठा हुआ है। मकर लग्न की कुंडली है, राशि सिंह राशि हो रखा है। तो शनि जब उच्च का हो जाता है ना तो ऐसे बच्चों को दुनिया का कोई ताकत यूपीएससी से नहीं रोक सकता। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, जिस कॉन्फिडेंस से मैंने आज से 18 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएगा, और हार गया। वो भी न्यूज मिलेगा आपको। आज तक हमें जहाँ तक अपना अनुभव है इस उम्र में ज्योतिष के करियर में, आज तक पूरे इंडिया में मैंने एक ज्योतिष का नहीं देखा हो कि किसी ने लिखा होगा कि मुख्यमंत्री हार जाएगा, मुख्यमंत्री जीत जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सब लिख देते हैं, बने या नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री हार जाएगा ये बहुत मायने रखता है। अब तक को मैंने जो कंटिन्यू कार्यक्रम देखते होंगे उनको ध्यान होगा, 7 अप्रैल को मैंने कहा था, किसी ने पूछा था लाइव में ही कि गुरुजी अमेरिका का ईरान का युद्ध कब तक बंद होने का संभावना है। माँ का आशीर्वाद ऐसा रहा कि मैंने 7 अप्रैल को कहा था कि 15 अप्रैल के पहले हमको संभावना है रुक जाएगी। मैं बहुत दिन से देख रहा था, मुझे सोच रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं, लेकिन मैंने आप कहा और माँ का ऐसा आशीर्वाद रहा कि आपको पता है कि कल होकर के 8 तारीख को ही सीज फाइल हो गया। ये माँ का आशीर्वाद है, मेरा कुछ इसमें नहीं है। और ये भी मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति, जो ज्योतिष भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड का भरोसा नहीं कर सकता, आपका भी कर सकता है। तो मोनालिसा, मैं आपसे जानना चाहूँगा बेटा कि आपका पढ़ाई कैसा है? मीडियम में है बेटा स्टडी? मीडियम है। हाँ, अच्छा नहीं है। अब एक तुम खुद बता दो, जिसकी पढ़ाई मीडियम में रहेगा वो यूपीएससी कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। यूपीएससी के लिए चाहिए ब्रिलियंट, है ना, तो आपको ब्रिलियंट बनना पड़ेगा कुंडली बनवा करके, इसके निवारण से भी और अपनी मेहनत से भी। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शनि उच्च का बैठा हुआ है, मैंने कहा दुनिया का कोई ताकत तुमको यूपीएससी से नहीं रोकेगा, निश्चिंत रहो। टॉप मे भी पॉसिबल कि तुम बेटा आईएएस बन जाओ, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन हम आपके पापा मम्मी से भी कहना चाहेंगे कि 8 क्लास में है, बस 9, 10 बच्चों के एजुकेशन का सबसे फर्स्ट बेस जो होता है वो 10th का ही होता है। 10th गड़बड़ा गया, सारी कहानी खत्म। तो अभी आप उपाय करेंगे ना, इनके जब उपाय होंगे ना ऑटोमेटिक इसका स्पीड बढ़ेगा। तो 10th में इस गुड़िया को नंबर आएगा 95+, नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको उपाय करके इसका समाधान करना पड़ेगा। आप चाहेंगे दर्शकों घर बैठे समाधान हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। विगत 20 वर्षों से लगभग कम से कम मैं टीवी के चैनल के अन्य चैनलों के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ, और मैंने आज तक लाइव कार्यक्रम में कभी भी किसी को समस्या तो बता दिया, समाधान नहीं। समाधान हम इसलिए आपको नहीं बताते हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी 24 कुंडली बने, तब आपको मैं उपाय बताऊँ। और मैंने कहा है और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यदि आपने 11,000 फीस जमा करके आप मिलने के लिए मेरे से आते हैं या आप हमसे बात करते हैं, यदि आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आप हमारे टेबल से 11 का 22 लेके जाइए। शिवानंद लाइव में बोल रहा है, और इससे मैं क्या कर सकता, बाद में की अपना अपना किस्मत, अपनी अपनी इच्छा है। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि शिवानंद जी रहें, हमारे कोई भी साथी रहें, आपके समस्याओं को कोई बता देते हैं तो समाधान करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों ने भगवान को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा। तो समय का अभाव होता है, आप सभी इसको पता है, ये लाइव कार्यक्रम है। तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।